स्कूल की घंटी बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। कक्षा के भीतर शोर का माहौल है। सुनील अपनी डेस्क पर झुका हुआ गणित के सवाल हल कर रहा है। उसके चारों ओर 3-4 बच्चे खड़े हैं जो उसकी नोटबुक से तेजी से होमवर्क उतार रहे हैं। सुनील बिना किसी प्रतिक्रिया के अपनी नोटबुक उन्हें सौंप देता है। ठीक उसी समय हैरी पीछे से आता है। वो राहुल की मेज पर रखे टिफिन पर झपट्टा मारता है। राहुल अपना टिफिन बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन हैरी उसे जोर से धक्का देता है। राहुल का शरीर फर्श पर गिरता है और उसकी कोहनी जमीन से टकराती है। पूरी कक्षा में अचानक सन्नाटा पसर जाता है। हैरी जोर जोर से हंसते हुए राहुल का पराठा अपने मुंह में ठूंसने लगता है। कक्षा के बाकी बच्चे अपनी जगह पर जम गए हैं। कोई भी अपनी नजरें ऊपर नहीं उठा रहा। हैरी की नजरें अब पूरी कक्षा पर घूम रही हैं और हर कोई अपनी सांसें थामे हुए है। अन्याय का ये पल पूरी कक्षा की हवा को भारी बना देता है। हैरी का हंसना अभी भी जारी है और राहुल फर्श पर बैठा अपनी चोट को सहला रहा है। हैरी ने राहुल के टिफिन का बचा हुआ हिस्सा मेज पर फेंका और ब्लैकबोर्ड की ओर बढ़ा। उसने चौक का टुकड़ा उठाया और तेजी से टीचर का एक भद्दा कार्टून उकेरा। उसने नीचे बड़े अक्षरों में रमेश का नाम लिख दिया। कक्षा के बच्चे एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। हैरी अपनी शरारत पर खुद ही हंसता है और चौक का बुरादा अपने हाथों से झाड़ता है। लंच ब्रेक की घंटी बजते ही वो मैदान की ओर दौड़ता है। मैदान में बच्चे घेरा बनाकर बैठे हैं। सुनील अपने दोस्तों के साथ खाना बांटने में व्यस्त है। तभी एक आवारा कुत्ता गेट से अंदर आता है। बच्चे उसे देखकर अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं। हैरी ने पास पड़ी एक भारी ईंट उठाई। उसने अपना हाथ पीछे खींचा और पूरी ताकत से कुत्ते की ओर निशाना साधा। ईंट सीधे कुत्ते की पीठ पर जाकर लगी। कुत्ता दर्द से कराह उठा और लड़खड़ाकर एक तरफ गिरा। हैरी ने एक और ईंट उठाई और उसे हाथ में घुमाते हुए कुत्ते की ओर बढ़ा। वो कुत्ते के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे अपनी लात से दूर धकेलने लगा। सुनील अपनी जगह से आगे बढ़ता है और चिल्लाकर कहता है, हैरी इसे मत छेड़ो या काट लेगा। हैरी सुनील की ओर मुड़कर एक तिरछी मुस्कान देता है और उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो तेजी से झुकता है और कुत्ते की पूंछ को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है। वो उसे पूरी ताकत से पीछे की ओर खींचता है। कुत्ता दर्द से तड़प उठता है और अचानक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं और मुंह से लार टपक रही है। वो एक पल के लिए स्थिर होता है और फिर सीधे हैरी की ओर झपटता है। हैरी के हाथ से पूंछ छूट जाती है। वो घबराकर पीछे की ओर भागता है। हैरी पास लगे लोहे के झूले की ओर दौड़ता है और तेजी से उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके पैर हवा में लटक रहे हैं। कुत्ता झूले के नीचे खड़ा होकर जोर जोर से भौंकने लगता है। हर भौंक के साथ हैरी का शरीर कांप रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई हैं। मैदान में मौजूद बाकी बच्चे डर के मारे दूर खड़े हैं। हैरी की आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा है। वो झूले की सलाखों को कसकर पकड़े हुए है। मैदान के सन्नाटे को चीरते हुए सुनील धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके कदम स्थिर हैं। वो अपनी जेब से टिफिन निकालता है और ढक्कन खोलता है। अंदर से एक बड़ा पराठा बाहर आता है। सुनील उसे अपने दाहिने हाथ में पकड़कर कुत्ते की नाक के ठीक सामने ले जाता है। कुत्ता अपनी गुर्राहट बंद कर देता है। उसकी नजरें सुनील के हाथ में मौजूद पराठे पर टिक जाती हैं। सुनील अपनी पूरी ताकत लगाकर पराठे को झूले से काफी दूर झाड़ियों की तरफ उछाल देता है। कुत्ता बिना एक पल गंवाए पराठे की दिशा में दौड़ पड़ता है। वो झाड़ियों के पास पहुंचकर उसे खाने में मशगूल हो जाता है। हैरी ऊपर से नीचे की ओर देखता है। वो कांपते हुए हाथों से झूले की सलाखों को छोड़ता है और तेजी से नीचे कूदता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस तेजी से सुरक्षित दूरी की ओर भागता है। सुनील अपनी जगह पर खड़ा रहता है। हैरी के पैर लड़खड़ा रहे हैं। वो धीरे धीरे सुनील के पास आता है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। वो सुनील की आंखों में नहीं देख पा रहा है। हैरी अपना सिर झुकाता है और धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। सुनील कोई जवाब नहीं देता, बस अपना हाथ बढ़ाकर हैरी के कंधे पर रखता है। हैरी का शरीर ढीला पड़ जाता है। उस दिन के बाद से स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल गया है। हैरी ने किसी का टिफिन नहीं छीना। वो अब राहुल के साथ बैठकर खाना खाता है। कक्षा में शोर की जगह पढ़ाई की चर्चाएं होती हैं। सुनील अपनी डेस्क पर शांति से गणित हल करता है और उसके आसपास के बच्चे अब उससे सवाल पूछकर होमवर्क पूरा करते हैं। स्कूल की घंटी बजती है। सब अपनी किताबें समेटते हैं। शांति लौट आई है।